बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। बलिहार जाएं हम अपने सतगुरु पे, जो देश विदेश में अपने गुरुमुखों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, अपने तन के कष्टों की, दुखों की परवाह न करते हुए असीम कृपा करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, कर रहे हैं, अपने प्रवचनों से निहाल करते हैं। क्योंकि अभी कल रात को ही लगभग 11 बजे, हिंदुस्तान के 11 बजे, सिंध कराचीस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कराची सिंध शहर में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर श्री आनंदपुर आश्रम कराची में स्थापित किया गया है और श्री गुरु महाराज जी शुभ मुहूर्त करने के लिए वहाँ कृपा फरमाई है। और इसी उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी के कराची पधारने पर आश्रम के शुभ मुहूर्त करने की कृपा करने पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को हार्दिक लाखों लाख बधाई हो। हमारे श्री गुरु महाराज जी अभी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करते रहे, उनकी झोलियाँ भक्ति से भरते रहे और खूब सारा प्यार दुलार गुरुमुख प्रेमियों को उनकी झोली में भरते हुए फिर श्री प्रयाग धाम की बारी आई। ऐसा भी संदेश प्राप्त हो रहा था कि श्री प्रयाग धाम थोड़े दिन रहकर फिर बम्बई से दुबई होते हुए और दुबई से कराची पाकिस्तान में कृपा करेंगे। लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी की मौज हुआ करती है, वे स्वयं भी अपने मुख से फरमाते हैं कि हमें जब जिस वक़्त श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज होती है, उनकी जो धुर दरगाही मौज होती है, उसके अनुसार ही हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। सो वहाँ रहकर श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए धूमधाम से शुभ अवतरण दिवस मनाया। इतने दिनों तक प्रयाग धाम वासियों के दिलों में बड़ा ही उत्साह देखा गया, भरपूर खुशी श्री प्रयाग धाम वासियों के दिलों में भी, और जो गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शनों में पहुंच सकते थे, जो पहुंच पाए, उनको भी अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ। और फिर श्री गुरु महाराज जी वहाँ से शुभ संक्रांति के दिन ही
जैसे दोपहर को दर्शन खुला करते हैं 12 साढ़े 11 बजे, श्री दर्शनों में ही 17 तारीख के दिन दर्शनों के पश्चात लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान किया और बम्बई अमरधाम चैम्बूर आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ के गुरमुख प्रेमियों को निहाल किया, माला माल किया और फिर वहाँ से भी प्रस्थान दुबई के लिए किया। दुबई श्री गुरु महाराज जी कल शाम को 18 तारीख को शाम से पहले दोपहर के बाद वहाँ आगमन हुआ। फिर वहाँ से कुछ समय फ़्लाइट में था जो पाकिस्तान कराची के लिए फ़्लाइट में विराजमान होना था। फिर वहाँ से फ़्लाइट में श्री गुरु महाराज जी समय पर विराजमान हुए और लगभग 11 बजे के आसपास कराची में पहुँचे। थोड़ा पहले पहुँचे होंगे, पूरे संदेश पहुँचने में थोड़ा समय का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैसेज आने में लगभग ये 11 बजे का समय रहा कि वहाँ पहुंचकर रात्रि में इतनी देर रात को भी श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों से संबोधित हुए, क्योंकि वहाँ की संगत, वहाँ के जो प्रेमी हैं बड़े दिलदार किस्म के हैं, बड़ा अनुपम उनका प्यार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में है, ऐसा देखने में आता है। गदगद कंठ से वे प्रेमी श्री परमहंसों की महिमा का गायन किया करते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दीवाने जिसे हम कहें, और बड़ी मस्ती में भजन गाया करते हैं, नाचा करते हैं। और नाच रहे थे वहाँ प्रेमी गुरुमुख जो भी श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर ढोल बज रहे थे कराची आश्रम में। वहाँ जो खुली जगह पर प्रेमियों ने जो इंतजामात किए हैं वो देखने में एक बैकुंठ का नज़ारा सा प्रतीत हो रहा कि खुली जगह में कितनी सुंदर व्यवस्था। ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही कराची रोशनी में नहाया हुआ। खूब सजावट, जिस रास्ते पे श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले, उस रास्तों की बड़ी सुविधा, सजावट। और जब श्री गुरु महाराज जी कराची एयरपोर्ट से बाहर कृपा कर रहे थे, तत्पश्चात बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ श्री गुरु महाराज जी की अगुवाई में, और जिस कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, खूब सजी हुई नई नवेली कार जिसमें श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। और श्री गुरु महाराज जी की कार जब चल पड़ी तो पीछे ही ढेरों, श्री कार के पीछे कारों की कतार लगी हुई। प्रशासन की ओर से भी वहाँ के सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम था, और कारों का काफिला श्री गुरु महाराज जी के पीछे चलते चलते वहाँ अपने स्थान पर जब पहुँचे, थोड़ी देर के लिए ही श्री गुरु महाराज जी के सभी को दर्शन हुए और श्री गुरु महाराज जी ने
सिंधी में वचन फरमाए। सिंधी में वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों का हाल चाल पूछा और प्रेमी सिंधी भाषा में वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी की वाणी सुनकर गद गद प्रसन्न हो रहे थे, खिलखिला रहे थे, मुस्करा रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये भी होता है कि हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं, श्री गुरु महाराज जी चाहे कहीं भी हों, हम चाहे कहीं रहते हों, हम पंजाब में रहते हों, श्री गुरु महाराज जी ने अगर प्रयाग धाम में भी कृपा की है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर दूरी होगी, पहुंच जाते हैं। चाहे बेंगलोर में भी हों और हम दिल्ली में रहते हों, हमारी अगर दर्शन करने की तमन्ना हुई है तो हम पहुंच ही जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना दर्शन करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और वहाँ के गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों की तड़फ को अपने भीतर लिए हुए मन ही मन ये प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी कृपा करें पाकिस्तान में और हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन हो। वहाँ से भी दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी पहले से ही आकर इंतज़ार में अपनी आँखें बिछाए हुए सतगुरु के दर्शनों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जो श्री गुरु महाराज जी का 19 और 20 का निश्चित प्रोग्राम है, तो गुरुमुख प्रेमी अपने अपने शहर से, गांव से, अपने घरों से निकल पड़े हैं और ऐसी भीड़ लगने वाली है, ऐसा समा बंधने वाला है जिसका मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकता। अपनी जुबान में तो वर्णन करने की ताकत ही नहीं है कि कोई ऐसा, जैसे कोई धरती पर विशेष अगर कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है कि बैकुंठ जैसा चारों ओर वातावरण बना हो। कहा जाता है कि इंसान मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग मिलता है, बैकुंठ मिलता है, नरक मिलता है, ऐसी बातें सुना करते हैं। लेकिन महापुरुष अपने सत्संग वचनों में फरमाया करते हैं कि सब कुछ यही है, इसी धरती पर है। और ये बैकुंठ की बात करें तो फिर जहाँ वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु चरण रखते हैं, जहाँ विराजमान होते हैं, और जिन गुरुमुख प्रेमियों को, नसीबों वालों को ऐसे सुंदर निराकार प्रभु के साकार रूप में, सतगुरु के रूप में सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे होते हैं, इससे बढ़कर बैकुंठ की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जहाँ दर्शन करके कोई भी इंसान, कोई भी गुरुमुख अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाए, अपने आप को मिटा दे और केवल सतगुरु के दर्शनों की अपने रोम रोम में महसूसात कर रहा, उसे लग रहा हो कि धरती पर अगर कोई है तो बस केवल श्री गुरु महाराज जी हैं और कुछ दिखाई ना दे, जिसको अपना आपा भूल जाए, अपना अहम जो भूल जाए, इससे बढ़कर कोई समय हमारे जीवन में और अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा ही दृश्य कराची, पाकिस्तान में हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों के नज़दीक जाकर, उनके घर जाकर सबको दर्शनों से निहाल किया है। उनकी भक्ति में, उनकी झोली में भक्ति का खजाना भरपूर किया है। चाहे 2 दिन ही सही, 2 दिन में कितना अपने अपने झोली में गुरुमुख प्रेमी भक्ति भर सकते हैं, ये उन्हीं के अपने ऊपर निर्भर है। श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से वहाँ पर
सत्संग, प्रेम, दर्शन, सेवा, हर प्रकार की एक गंगा बहा दी है और गुरुमुख प्रेमी उसमें नहा नहा करके आत्म विभोर होते रहेंगे और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके शुक्राने के गीत गाते रहेंगे। हमारे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हर गुरुमुख पर हो रही है। आज का दिन, ये समा, चाहे जैसा भी हो, जैसा भी समा क्यों ना हो, लेकिन जहाँ स्वयं भगवान जिस धरती पर अपने पावन चरण कमल रखते हैं, यही कहा जा सकता है, मिशन मेरे सतगुरु जी का फकत रूहों का कल्याण, मुल्क चाहे जो भी हो, हिंदुस्तान हो या हो पाकिस्तान। सतगुरु का तो मिशन ही यही है कि हम गुरुमुख प्रेमियों का कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। और देखो, चाहे श्री गुरु महाराज जी कहीं भी कृपा करते हैं, विदेशों में, लंदन, कनाडा, अमेरिका, टोरंटो, इंडोनेशिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान श्री गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं, करी है आज, तो विशेष खुशी हम गुरुमुख प्रेमियों को भी होती है, हो रही है कि श्री गुरु महाराज जी केवल यही देखते हैं कि हमारे प्रेमी, हमारे गुरुमुख, हमारे सेवक जहाँ भी रहते हैं, वहाँ श्री गुरु महाराज जी प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं और उन्हें दर्शनों से निहाल करते हैं। चाहे वो कोई भी जगह हो, पाकिस्तान ही क्यों ना हो। हम समझ सकते हैं पाकिस्तान का नाम लेने से ही कुछ विचलितता होती है, लेकिन वे तो भगवान हैं। वे क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान और क्या लंदन, कनाडा, ये स्वयं लीलाधारी, स्वयं रचनाकार हैं। सृष्टि की रचना रचाने वाले हमारे निराकार भगवान श्री संत रूप में, साकार रूप में अवतरित हुए हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे बिठाए ही दर्शन दे रहे हैं। जब श्री दर्शन खुले तो आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने अपनी मुखवाणी से सत्संग किया, परमहंसों की महिमा गाई और सभी वहाँ के कराची, सिंध के प्रेमियों को लाखों लाख बधाई उनको श्री दर्शनों की दी कि महापुरुषों का तो यही मिशन है, गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करना, भक्ति से उनकी झोली भरना। हम सब मिलकर ये वचन सुनते हैं जो प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग में फरमाए। श्री गुरु महाराज की जय। कराची सिंध के प्रेमियों में आज खुशी अनुपम छाई है। सतगुरु का दीदार जो पाया, सबको लाख बधाई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब जब भी गुरुमुखों के अंतर हृदय की पुकार होती है, तब तब उन्हें सतगुरु के दर्शन होते हैं। कभी घट में दर्शन होते हैं तो कभी सम्मुख दर्शन होते हैं। ये महापुरुषों का बिरद है कि जब जीव हृदय से पुकार करता है तो सदगुरु उसे दर्शन देने के लिए धुर धाम से धरा धाम पर आते हैं। जैसे श्री अनंतपुर धाम से आज कराची में दर्शन देने के लिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। महापुरुष हमें सदा सतमार्ग दर्शाते हैं। जैसे हम भजन में भी बोलते हैं, सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। इस संसार के अंदर केवल महापुरुष ही सतमार्ग दर्शा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो संसार चल ही झूठ के रास्ते पर रहा है।
जिस रास्ते पर कोई चलता है उसी रास्ते पर सबको ले जाता है। दुनिया में जो भी आपको मिलेगा वो संसार के रास्ते पर ले जाएगा, माया के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन जब जब भी महापुरुषों की समीपता मिलेगी, जब जब भी महापुरुषों की सत्संगत मिलेगी, जब जब भी महापुरुषों के दर्शन मिलेंगे, जब जब भी उनका मार्गदर्शन होगा, तो जीव को सदमार्ग, वो सत्य और असत्य का भेद बताने के लिए इस कला धाम पर प्रकट होते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है असत्य को ही सब कुछ समझे बैठा हुआ है, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जिधर तुम सच समझ बैठे हो ये तो झूठ है। सत्य क्या है? वर्णन में परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि कबीर आदि साकी कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। हर एक जीव के बस की बात नहीं है कि वो करोड़ों ग्रंथों को पढ़े और उसमें से सत्य और असत्य के भेद को समझ सके। ये महापुरुषों की कृपा ही है, ये उनकी दयालुता है, ये उनके हृदय में इतनी रहमत है, इतना प्यार है जीवों के प्रति कि वो थोड़े में ही सारे वेदों का सार समझा देते हैं। कहते हैं आदि साकी, आधी पंक्ति के अंदर। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये महापुरुषों की बात है। महापुरुष हैं जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को पहचानते हैं, जो सत्य का स्वरूप होते हैं, वो जीव को आधी पंक्ति में ही ये प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हें करोड़ों ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। करोड़ों ग्रंथों का सार है क्या? कि नाम सत्य जग झूठ। नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है और बाकी संसार झूठ। दुनिया की कोई भी वस्तु कीमती से कीमती हो, कोई भी जीव के साथ नहीं जा सकता। जब संसार से जीव जाता है, उसने इस संसार के अंदर करोड़ कमाया है या अरब कमाया है या खरब कमाया है, उसमें से जो है कोई भी चीज, एक पाई भी, एक रुपया भी, एक डॉलर भी जीव के साथ नहीं जाता। लेकिन सत्य की कमाई थोड़ी सी भी की होगी तो वो हर वक्त जीव के साथ। तो सत्य क्या है? नाम सत्य, जो प्रभु का नाम है, जो सदगुरु का शब्द है, जो श्री परमहंस दयाल जी ने कृपा करके हम सबको बख्शीश किया, वो जो शब्द है उसकी कमाई सत्य है। अपनी सूरत शब्द पहचान, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ोगे तो इसकी पहचान होगी, सत्य की पहचान होगी। जो सत्य महापुरुष हमें दर्शा रहे हैं कि सत्य क्या है। जैसे जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम चमकते हुए मोतियों को भी संभाल करके रखते हैं, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि कौन सा मोती सच्चा है, कौन सा झूठा है, तो हम उसमें से सच्चा मोती चुन के अपने पास संभाल करके रखते हैं। लेकिन कब होता है, कब पहचान होती है? जब हम जौहरी की संगत करते हैं। जौहरी की संगत में आकर के ही हीरे की पहचान होती है। ऐसी महापुरुषों के चरणों में जब जीव आता है, जब निरंतर उनकी सत्संगत में रहता है, सत्संग के वचन सुनता है, तो उसके हृदय के अंदर नाम की सच्चाई प्रकट होती है, नाम का सिमरन करता है, तब उसके हृदय के अंदर जो है नाम की महिमा का प्रकाश होता है। तो महापुरुष यही चाहते हैं कि दुनिया के काम करना मना नहीं है। शरीर धारण किया है तो शरीर के लिए दुनिया के पदार्थों की भी आवश्यकता के अनुसार जरूरत होती है, लेकिन जिस लिए शरीर धारण किया है वो है नाम और भक्ति की कमाई। धरी परापत मानुक देवरिया गोविंद मिलन की ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, महापुरुषों ने फरमाया किस लिए मिला है? प्रभु से मिलने के लिए मिला है। अवर कार्य तेरे कितने काम, जो दुनिया की ये काम है, दुनिया की बढ़ाई है, दुनिया का धन है, दुनिया की इज्जत है, शोहरत है, ये उसमें कोई काम नहीं देगी। कौन सी चीज काम नहीं करेगी? अवर कार्य तेरे कितने काम, मिल साध संग भज केवल नाम। जो भी क्षण सत्पुरुषों की सत्संगत में व्यतीत होते हैं, महापुरुषों के चरणों में आकर के व्यतीत होते हैं और जो नाम की सिमरन में व्यतीत होते हैं, ये सच की कमाई है। ज्यों ज्यों हम महापुरुषों के चरणों में बैठकर नाम का सिमरन करते हैं, त्यों त्यों हम उस मालिक के नजदीक होते जाते हैं, जैसे इस समय अपने इष्टदेव सदगुरु के समीप बैठकर के पावन दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए
हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि जैसे महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, ये सत्य की कमाई के हैं। जितना जितना हम श्रद्धा से इन भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, नाम का धन, भक्ति का धन हमारा एकत्रित होता जाएगा। और 2 घंटे भजन सिमरन के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमेशा जब भी वचन फरमाए हैं, हमें 2 घंटे भजन करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर हर गुरुमुख का धर्म है कि वो 2 घंटे भजन करें। 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन करे। ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन है, आशीर्वाद है कि जो भक्ति के नियमों की पालना करेगा और रोजाना 2 घंटे सिमरन करेगा, उसका लोक भी सुखी होगा, पर लोक भी सुहेला होगा। यहाँ भी सदगुरु का आशीर्वाद और सदगुरु स्वयं उसके साथ रहेंगे और लोक में भी ऐसे ही साथ रहेंगे जैसे इस समय हमारे साथ। आज के इस शुभ समागम की, सत्संग समागम की, सदगुरु के आगमन की, सदगुरु दर्शन की सभी गुरुओं को लाख लाख कल का प्रोग्राम गुरुमुखों को विदित है कि कल प्रातःकाल यहाँ जो नवनिर्मित विशाल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निर्माण श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हुआ है, उसका शुभ उद्घाटन प्रातः 6:15 बजे के लगभग श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी के पावन कर कमलों से होगा। सभी गुरुजन समय से पहुंचकर इस दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकार। गुरुमुखों को पावन दर्शन हुए हैं, शुभ आशीर्वाद मिला है, प्रसाद भी मिल गया है और लंगर प्रसाद गुरुमुखों के लिए तैयार है। गुरुमुख जन अब लंगर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों को बोलो जयकार।